वाराणसी एयरपोर्ट पर रविवार सुबह अचानक गोली चलने से हड़कंप मच गया। वो भी तब जब एयरपोर्ट हाई अलर्ट पर है। एक यात्री की लाइसेंस से पिस्टल की जांच हो रही थी और इसी दौरान अचानक फायर हो गया। गोली पहले फर्श से टकराई और इसके बाद पास खड़ी एक महिला ग्राउंड स्टाफ कर्मचारी के पैर में जा लगी, जबकि गोली के कुछ छर्रे एक पुरुष कर्मचारी के हाथ में भी लगे हैं। दोनों को इलाज के लिए न्यू लक्ष्मी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। आखिर चेकिंग के दौरान पिस्टल से गोली कैसे चल गई? क्या हथियार में पहले से गोली लोड थी? और जिस यात्री से फायर हुआ है वह कौन है? इस पूरे मामले में अब पुलिस और इंटेलिजेंस की जांच शुरू हो गई है। चलिए बताते हैं आपको वाराणसी एयरपोर्ट की इस पूरी घटना की कहानी। दरअसल घटना सुबह करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है। आजमगढ़ के रहने वाले कमलेश राय अपनी पत्नी के साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX1810 के मुंबई जाने वाले थे। उनके पास लाइसेंसी पिस्टल थी और उन्होंने विमान में हथियार ले जाने की जानकारी पहले ही एयरलाइंस को दे दी थी। बोर्डिंग से पहले हथियार की निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच की जा रही थी। इसी दौरान पिस्टल से अचानक एक राउंड फायर हो गया। बताया जा रहा है कि गोली पहले फर्श से टकराई और इसके बाद पास खड़ी महिला ग्राउंड स्टाफ कर्मचारी सुमन के पैर में जा लगी, जबकि गोली के छर्रे स्क्रीनिंग कर्मचारी रोहित राज के हाथ में भी लगे। दोनों कर्मचारी खून से लथपथ हो गए। उन्हें तुरंत न्यू लक्ष्मी ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं अचानक फायरिंग होते ही एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि घायल सुमन बिहार की रहने वाली हैं और उनकी उम्र करीब 32 साल है। स्क्रीनिंग कर्मचारी रोहित ने बताया कि वह सुमन के साथ हथियार की एक्सरे जांच के लिए काउंटर पर मौजूद थे। कमलेश ने अपनी पिस्टल निकाली और उस समय उसमें गोली लोड थी। जांच के दौरान ट्रिगर दबने से फायर हो गया। रोहित के मुताबिक गोली सुमन के पैर में लगी और उन्हें भी हाथ के अंगूठे में छर्रे लग गए। हालांकि यात्री ने जानबूझकर ट्रिगर दबाया या गलती से दब गया, इस बारे में वह कुछ भी नहीं कह सकते। वहीं घटना की सूचना मिलते ही ADCP गोमती जोन नीतू कादियान समेत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और इंटेलिजेंस टीम मौके पर पहुंच गए। यात्री कमलेश राय को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है और उनकी पिस्टल को भी कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस के मुताबिक पिस्टल लाइसेंसी है और उसके पास ऑल इंडिया परमिट भी है। शुरुआती जानकारी में घटना को दुर्घटनावश हुई फायरिंग बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी है। अब इस घटना को इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर वाराणसी एयरपोर्ट को 11 से 20 अगस्त तक हाई अलर्ट जोन पर घोषित किया गया है। ऐसे में एयरपोर्ट के भीतर हथियार की जांच के दौरान गोली चलने से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि कमलेश राय आजमगढ़ के जियनपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और शिवसेना से जुड़े हुए नेता हैं। उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे और धनंजय सिंह के साथ तस्वीरें भी मौजूद हैं। वहीं कमलेश राय का बेटा मुंबई में मौजूदा नगर सेवक यानी पार्षद है, जबकि उनकी मां गांव की प्रधान है। वह सुरक्षा के लिए हमेशा 2 बॉडीगार्ड के साथ चलते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा कमलेश आजमगढ़ में बाबू शिव पत्थर राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भी चलाते हैं और कॉलेज के प्रबंधक हैं। यानी कमलेश कोई सामान्य यात्री नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक रूप से सक्रिय व्यक्ति हैं। एयरपोर्ट डायरेक्टर पुनीत गुप्ता के मुताबिक यात्री अपनी पत्नी के साथ मुंबई जाने वाला था और उसके पास लाइसेंसी पिस्टल थी। मानक प्रक्रिया के तहत चेकिंग के दौरान ही दुर्घटनावश फायर हुआ है। हालांकि अब जांच का अहम सवाल यही है कि जब यात्री ने हथियार पहले से घोषित किया था तो जांच के दौरान पिस्टल से फायर कैसे हुआ? हथियार में गोली लोड क्यों की गई थी और ट्रिगर किस परिस्थिति में दबा? फिलहाल पुलिस और इंटेलिजेंस की टीमें पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई हैं। घायल दोनों कर्मचारियों का इलाज जारी है और यात्री से पूछताछ की जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि एयरपोर्ट पर हथियार की जांच के दौरान अचानक फायरिंग की यह कोई पहली घटना नहीं है। सितंबर 2010 में भी मुंबई एयरपोर्ट पर भी लाइसेंसी पिस्टल की जांच के दौरान गोली चल गई थी, जिसमें एक महिला स्क्रीनिंग कर्मचारी घायल हुई थी। यानी वाराणसी की घटना ने एक बार फिर एयरपोर्ट पर लाइसेंसी हथियारों की हैंडलिंग और सुरक्षा प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल दोनों घायल अब पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सुमन कुमारी, क्या रहा ये पूरा मामला? वो विपन करने के लिए हम लोग स्क्रीनिंग करने आए थे। पैसेंजर का विपन जब आते हैं तो वो स्क्रीनिंग हम लोग को करने के लिए बुलाया जाता है। हाँ। तो हम लोग पहले वो एडमिशंस वगैरह देखते हैं कि कितना है कितना नहीं, काउंट करते हैं। हाँ। उसके बाद पूरा सारा डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। हाँ।
तो अम्युनिशन से वो निकालने लग गए और वो दिखाने लग गए कि कितना मेरे पास है या नहीं है। और हम लोग फिर वो देखने लगे, वेपन देखने लगे कि अनलोडेड कंडीशन में है कि नहीं। वो दिखाने लगे कि इसमें अनलोडेड कंडीशन में है, जबकि वो लोडेड कंडीशन में था। वही लोडेड कंडीशन में होने के बावजूद वो दिखाने लग गए। उसके बाद उसी तरह में उसी दौरान वो गोली चल गई। 2 लोग लगे? हाँ, 2 लोगों को लगी। देखिए, आज सुबह 10 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि वाराणसी एयरपोर्ट पे कोई फायरिंग की घटना हुई है। सूचना का त्वरित संज्ञान लेते हुए फूलपुर पुलिस और अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया। जांच में पता लगा कि कमलेश राय जी, जो कि आजमगढ़ के रहने वाले हैं, वो एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से मुंबई ट्रैवल कर रहे थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा हमें सूचना दी गई कि इन्होंने अपने साथ कैरी करने वाली लाइसेंस शुदा पिस्टल, जिसका ऑल ओवर इंडिया परमिट है, उसको पहले से डिक्लेयर किया है। जब बोर्डिंग से पहले मानक अनुसार सीआईएसएफ और एयरलाइन स्टाफ के द्वारा इनकी फ्रिस्किंग चेकिंग की जा रही थी, तभी चेंबर में मौजूद एक राउंड दुर्घटनावश फायर हुआ और वहीं खड़े हुए 2 ग्राउंड स्टाफ के कर्मचारियों को चोटें आई हैं। दोनों की ही जो स्वास्थ्य है, दोनों का स्वास्थ्य अभी स्टेबल है और फील्ड यूनिट ने हमारी फील्ड यूनिट ने मौका मुआयना कर लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई फूलपुर पुलिस द्वारा की जा रही है।